हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपसे क्या कुछ छुपाया जा रहा है। इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स से क्या कुछ छुपाया जा रहा है। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स से क्या कुछ छुपाया जा रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर आपके सामने है। एंड अगर आप पर्सनल हीलिंग कराना चाहते हैं तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। एंजल प्लीज़ बताइए क्या छुपाया जा रहा है मेरे व्यूअर्स से। एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ छुपाया जा रहा है। द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ बॉन्ड, द नेक्स्ट कार्ड इज हैंग्ड मैन, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ बॉन्ड, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए, और क्या एनर्जी है, और क्या कुछ छुपाया जा रहा है मेरे व्यूअर्स से। 3 ऑफ कप्स, टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 6 ऑफ कप्स। राशियाँ यहाँ पे जो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारी राशियाँ ऐड हो गई हैं। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 9, 3, 12, 16, 5, 4, 10 एंड 9। 9 ऑफ बॉन्ड एंड 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं इनके, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, जो भी सेलिब्रेशन, जो भी शोशा थी ना, वो ख़त्म हो रही है, परेशान हो रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ बॉन्ड। 9 ऑफ बॉन्ड, द सन कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट कर ली है एंड अब ये निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन का सामना भी कर रहे हैं। एक होता है ना, एक इंसान चारों तरफ से घिर जाता है और फिर उसको लगता है कि अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि या तो इनके फाइनेंसेस में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। मीन्स इनका जो भी पैसा था वो ऑलमोस्ट एंडिंग पे जा रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आगे जा कर के ना ये अकेले रह जाएंगे। 2 एनर्जी है यहाँ पे। या तो रिलेशनशिप में इनको लग रहा है कि इन्होंने जो भी किया उसकी वजह से अब ये अकेले रह जाएंगे, और या फिर यहाँ पे ये हो सकता है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कि इनको ये लगता है कि 3 ऑफ कप्स के साथ में कि इनका जो जमा पैसा था, रुपए था, जो भी इनकी इमेज थी, वो सब कुछ डाउनफॉल में जा रही है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ना, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद इनको करनी पड़ रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको ये भी फील हो रहा है कि इन्होंने अगर अभी एक्शन नहीं लिया, ये एक राइट टाइम है, अगर इन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो इनको इनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा। स्ट्रगल अभी भी है, बट इनको लगता है कि ये एक सही टाइम है कि इनको निकल जाना चाहिए। हैंग्ड मैन एंड टावर,
ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इनकी। ओवर थिंकिंग शायद इसलिए है कि आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया, ओवर थिंकिंग शायद इसलिए है कि इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया था आपके साथ में। लेट्स क्लैरिफाई हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बताती हूँ, 1 मिनट, इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ। डेविल, 9 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ में रिश्ता ख़त्म किया, ठीक है। और जब आपके साथ में रिश्ता इन्होंने ख़त्म कर दिया, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, उसके बाद में अब इनको आपकी तरफ की कहानी समझ आ रही है। अब ये ओवर थिंक कर रहे हैं कि इन्होंने तो रिश्ता ख़त्म किया, बट आप कैसे साइलेंट मोड में चले गए, जैसे आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, आप इनको परेशान भी नहीं कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी कि आपने ना खुद को संभालना सीख लिया है। आपने शायद यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है, जो होना है वो होगा, ठीक है। मुझे मेरी लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए। आप इस मोड में चले गए और अब आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिल रही। इधर थर्ड पर्सन के साथ भी इनकी एंडिंग्स हो रही है। क्यों? अब ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इनका ईगो भी हो सकता है, इनका एरोगेंस नेचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे एंडिंग्स हो रही है, ये टूट रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये रो रहे हैं ये परेशान हो रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ बॉन्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे को लेके, फाइनेंसेस को लेकर के इनके और थर्ड पर्सन के बीच में बहुत सारी फाइट्स हो रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई। हैंग्ड मैन, यस, फाइट्स हो रही हैं, लोगों से फाइट हो रही है, थर्ड पर्सन से फाइट हो रही है। ये किसी को बता नहीं रहे हैं, मीन्स आपको नहीं बता रहे हैं, आपसे ये सब कुछ छुपाया जा रहा है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको बताएंगे तो फिर और ज़्यादा कैसे बता दें, बुरा लगेगा ना अगर आपको बताएंगे तो। बट यहाँ पे है ऐसा कि इनकी फाइट्स हो रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पहले ही बोला था कि पैसे वाली कोई सिचुएशन है यहाँ पे, या तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं किसी एडिक्शन की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी भी नेगेटिव एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, जहाँ पर अब इनको ये फील हो रहा है कि अगर इसी तरह से इन्होंने किया तो शायद एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके पास कुछ नहीं बचेगा। उधर अगर दूसरी तरफ देख रहे हैं तो आप भी बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इनको, आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से भी ओवर थिंकिंग हो रही है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड को देख रही हूँ तो शायद आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो रहे हो, आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो, और ये सब कुछ देख करके ना ये और ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने गलत कर दिया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, बट अंदर ही अंदर जो होता ना कि जेलिसी फील होना, अंदर ही अंदर जो रियलाइजेशन होना, अंदर ही अंदर जो पास्ट बार बार याद आना, उससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मीन्स इनको अपनी गलतियाँ महसूस हो रही हैं, बट ऊपर से ये आपको नहीं दिखाएंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के सामने से तो ऐसे ही दिखाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये शायद आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या तो ये अपने बारे में क्लियरिटी देना चाहते हैं या आपको कुछ क्लियर करना चाहते हैं, और रीच आउट करने के बारे में भी सोच रहे हैं आपको।
4 ऑफ वॉन्ड, हर्मिट। हाँ, अब रियलाइज हो रहा है ना, अब समझ आ रहा है कि कैसा बॉन्ड था, इन्होंने कैसा कर दिया, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। आपके साथ में ये ज़्यादा हैप्पी थे, आपके साथ में ये ज़्यादा खुश थे, आपका जो बॉन्ड था वो बहुत फुलफिलमेंट थी, उसमें सारी खुशियाँ थी। बट होता है ना कि इंसान को कहते हैं ना, भूख से ज़्यादा मिल जाए तो फिर वो क्या उल्टियाँ ही करेगा। तो वही हाल इनका भी हुआ है कि इनको ना ज़रूरत से ज़्यादा आपने कुछ दे दिया तो इनको हजम नहीं हुआ, बदहजमी हो गई। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? मैजिशियन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से। सो थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनकी या तो इनकी सोसाइटी इमेज पूरी तरह से ख़त्म हो रही है या फिर इनके फाइनेंसेस ख़त्म हो रहे हैं। और तीसरी सिचुएशन यहाँ पे ये है कि जिस थर्ड पर्सन के साथ में ये थे वहाँ पे एंडिंग्स हो रही हैं और इनको लग रहा है कि अकेले रह जाएंगे, इसलिए आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो रियलाइजेशन पूरी तरीके से है, रोना धोना सब कुछ चल रहा है, सब सारी रियलाइजेशन है, बट आपसे छुपाया जा रहा है। आपको ये दिखाया जा रहा है कि अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक है और ये आपको रीच आउट भी करना चाहते हैं, बट बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से रीच आउट करना चाहते हैं। आपको ये नहीं शो करेंगे कि इनको रियलाइजेशन हो रही है, ये परेशान हो रहे हैं इसलिए ये आपके पास आ रहे हैं। आपको ये कुछ ऐसा माइंड गेम करेंगे कि आपको ये रीच आउट भी कर ले, आपके साथ में क्लियरिटी भी हो जाए, आपके साथ में रियूनियन भी हो जाए एंड इनकी सच्चाई आपको पता भी ना चले। ठीक है, एंजल प्लीज़ गिव मी 5 मोर कार्ड्स। और क्या एनर्जी है और क्या छुपाया जा रहा है, क्या चल रहा है इनके दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, द मून। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों एंजल? प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट काम करना चाहते हैं, इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है कि इनको काम करना है, इनकी इंट्यूशन इनको बता रही है कि आप ही वो हैं जिसके साथ में ये खुश रह सकते हैं। आप ही हैं जो इनको फुलफिल करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनका ना, इनकी इंट्यूशन, इनका क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि आपके साथ में फुलफिलमेंट मिलती है ना, आपके पास में सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपके साथ में खुशियाँ हैं, आपके साथ में एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, आपको रीच आउट करना चाहते हैं आप। हो सकता है इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा फुलफिल करते हो। जजमेंट कार्ड, कोई ना कोई डिसीजन तो बना रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये ना आपके और अपने रिश्ते को डिफेंस कर रहे हैं। मीन्स कि अगर यहाँ पे सिचुएशन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये इस रिश्ते को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए ये स्टैंड लेना चाहते हैं। और किसी और को, सपोज़ कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी कुछ ऐसे कोई हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। सो ये उन सारे लोगों को कट ऑफ करना चाहते हैं एंड एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ में। नाइट ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, आपको रीच आउट करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ में एक सोल कनेक्शन है, बट बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आएंगे, अपने कंट्रोल के साथ आएंगे। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी, अगर कोई इनको कंट्रोल कर रहा था, सपोज कोई थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल कर रहा था, थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रही थी, सो उसको कट ऑफ करने के बाद ही आपको रीच आउट करेंगे। एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एंड जस्टिस, रियलाइजेशन हो गई है, सारे सबक मिल चुके हैं। वो होता ना कि कुछ पुराने डेप्थ होते हैं, किसी इंसान को कुछ सीखना ज़रूरी था, सो वो सीखने, एक एनर्जी, 1 मिनट, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, मेरा ध्यान अचानक से इस कार्ड पे गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इस रिश्ते में रहते हुए कुछ लेसन सीखने ज़रूरी थे। इस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं थी, सो इसको आपकी वैल्यू कराना था। एंड आप शायद स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, सो ये जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है, इसके बाद आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन गए हो, सो ये लेसन आपको मिलना भी ज़रूरी था। क्योंकि यहाँ पे 2 बार 8 ऑफ कप्स 2 बार आया, तो आप दोनों ने अपने अपने लेसन सीख लिए हैं। एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, सो यूनिवर्स आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, बट बस वही है कि आपसे हाइड किया जा रहा है, आपसे छुपाया जा रहा है कि इनकी लाइफ में इन्होंने क्या सीखा। मीन्स अपनी जो गलतियां हैं ना, वो ही आपके सामने शो नहीं करना चाहते। सीधी सी बात एक है। अब देखते हैं ओवरऑल आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए क्या आउटकम होगा मेरे व्यूअर्स और इन लोगों के इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड, देखो टाइम लगेगा यहाँ पे, आई थिंक 3 महीने लग सकते हैं। स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, विद इन 3 मंथ यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। जो भी एक साइकिल चल रहा है वो एंड होगा एंड फिर से एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में, ठीक है। जिस भी रिश्ते के लिए आप ये देख रहे हो, एक नई शुरुआत ज़रूर से होगी। अब मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। स्टार, मैनिफेस्ट करो। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते में रहना, सो मैनिफेस्ट कीजिए। दूसरा, अपनी हीलिंग पर काम करो। जो लोग अभी भी पूरी तरह से हील नहीं है, सो हीलिंग पर काम करो, मैनिफेस्ट करो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है एंड आपके पास में सक्सेस, ग्रोथ, बहुत सारे ऑप्शंस। पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो ये यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका रिश्ता ना धीरे धीरे ग्रो करेगा। सो मैनिफेस्ट कीजिए इसको। अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में रहना, तो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।